अस्सलामुअलैकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे। भाई साहब रात यहाँ स्टे किया था तो अभी सुबह निकल पड़े हैं। अभी जो है ना भाई साहब एक और जगह पे जाना है। आज जो है ना बारिश ने भाई साहब बड़ा जलील किया बहुत ज़्यादा। सामने आप देख सकते हैं कितना पानी खड़ा हुआ है। तो भाई साहब अभी जाना हड़प्पा हो के फिर इंशाल्लाह जो है ना घर वापसी मुल्तान। हड़प्पा सिटी जो है भाई साहब यहाँ से 12 किलोमीटर दूर है। तो एक तारीखी जगह है भाई साहब, वहाँ जाके विज़िट करना है। वहाँ जाने की ना भाई साहब काफ़ी अरसे से ख्वाहिश थी, आज मौका मिल ही गया है। आज भाई साहब चीचा वतनी आए हैं तो हड़प्पे होके ना जाए ऐसा हो ही नहीं सकता। राती भाई साहब दांत पे दांत बज रहे थे, इतनी सर्दी लगी, रास्ते में इतनी तेज़ बारिश होगी, बड़ी मुश्किल से जाके पहुँचे हैं। रात का सफ़र जो है ना भाई साहब हमारे लिए तारीखी सफ़र था, यादगार सफ़र था भाई साहब। इस सफ़र का जो है ना कभी नहीं भूल पाएंगे। हम पहुंच गए भाई साहब हड़प्पा म्यूज़ियम। ये कुछ लिखा हुआ है, आप पॉज करके पढ़ लीजिएगा। ये 2 टिकट्स ले लिए भाई साहब। यहाँ पर भी कुछ लिखा हुआ है, आप पॉज करके पढ़ लीजिएगा। काफ़ी ब्यूटीफुल लोकेशन है भाई साहब। ये कौन खड़ा हुआ है? यार दूर से लग रहा है जैसे वो है पत्थर का ना, है लकड़ी का। हमें तो भाई साहब ये भी नहीं पता इधर जाना है इधर जाना है, कहाँ जाना है यार? दाखिली रास्ता कहाँ से है इसका पता नहीं है, समझ आ रही है। हमने सोचा भाई साहब इधर जाना है, लेकिन वो भाई सफाई वाला सामने खड़ा हुआ है ना, उसने कहा आपने इधर से वहाँ जाना है। सामने जो है ना कुछ गाड़ियाँ वगैरह खड़ी होंगी, तो 3 किलोमीटर के एरिया में वो आपको विज़िट करवाएंगी। तो गुड हो गया भाई साहब। अब यहाँ पर आ जाते हैं पक्की मिट्टी से बनाई इंसानी मूर्तें, ये उसके बारे में लिखा हुआ है। ये भी आप पोस्ट करके देख लीजिएगा। मतलब टोटली हिस्ट्री लिखी हुई है भाई साहब इन बोर्डों पे ना, इन्होंने सामने लगाई हुई है। जी तांबे की हांडी, इसके बारे में भी लिखा हुआ है। भाई साहब पक्की मिट्टी का बनाया फ़िल्टर, इसके बारे में भी लिखा हुआ है। ये भाई साहब दाखिली गेट। म्यूज़ियम के अंदर भाई साहब कैमरा अलाउ नहीं है। उसकी मिन्नत वगैरह भी की है, उसने कहा नहीं ऐसा हो नहीं सकता है। वैसे हमने खुद विज़िट किया है, कमाल की जगह भाई साहब। अंदर भाई साहब इंसानों के ढांचे वगैरह पड़े हुए हैं, बच्चों के ढांचे वगैरह पड़े हुए हैं, हड्डियाँ वगैरह जो हैं। यहाँ से निकलते हैं भाई साहब तो यहाँ जाते हैं, यहाँ पर जाके देखते हैं कि यहाँ पर क्या है। भाई साहब वहाँ अगर वीडियो अलाउ होती ना, चीज़ें बड़ी कमाल की थी। अंदर जाके दिल खुश हो गया था। अच्छा मैं आपको एक और बात बताता जाऊँ, मुझे यहाँ से पता चला अभी गेट से, वो पीछे बंदे खड़े हैं, उन्होंने कहा है कि ये जगह जो है ना गर्क होगी, अल्लाह की तरफ से यहाँ पर अजाब आया था बहुत बड़ा। देख लेना सारा ही बर्बाद हो गया सब कुछ। ये किला था यहाँ पर ना बहुत बड़ा। यहाँ पर भी कुछ लिखा हुआ है भाई साहब, आप खुद पढ़ लीजिएगा वीडियो पॉज करके, क्योंकि भाई साहब अगर मैं पढ़ने लग गया तो मुझे 2 घंटे लग जाएंगे भाई साहब हर बोर्ड को पढ़ने के लिए। यार अगे थे सारा जंगल ये ना कोई शेर निकल आए हैं, सारा जंगल है भाई साहब, कोई भी नहीं है यहाँ पर। तो इसकी जो टिकट है ना भाई साहब 20 रुपये है। जो बाहर से लोग आते हैं ना उनके लिए 500 रुपये है। हमें खसूसी रियायत है ना, हम यहाँ के हैं इसलिए।
यहाँ पर कुछ बैठने की जगह है। यार मुझे तो यहाँ पर डर लग रहा है। पीछे की निस्बत ना यहाँ पर भाई साहब गर्मी हो गई है। आवाज़ें कहाँ से आ रही हैं? कुछ लोग हैं वहाँ पर, उधर से आवाज़ें आ रही हैं, पता नहीं कौन है। यहाँ भी नीचे जाना अलाउ नहीं है, तारे वगैरह लगी हुई हैं। ये उस टाइम की कुछ पुरानी चीज़ें हैं भाई साहब। वो सामने लिखा हुआ है नीचे वाली जगह के बारे में ना भाई साहब, ये लिखा हुआ है। और ये है भाई साहब कब्रिस्तान, इसके बारे में भी यहाँ पर लिखा हुआ है। यहाँ से हम नीचे आए हैं, अब जा रहे हैं सीधा। सामने लिखा हुआ भाई साहब ढांपी हुई नाली। मेरे ख्याल में यही नाली होगी या ये नाली होगी ढांपी हुई। हाँ मेरे ख्याल में यही है। ये यहाँ से आ रही है फिर यहाँ को जा रही है। पता नहीं क्या मामलात हैं भाई साहब। काफ़ी गहरी बातें लिखी हुई है ना इस किले के बारे में। ये देखें, ये ढांपी हुई नाली है, अंदर कुछ भी नहीं है, बिल्कुल खाली है। वो वहाँ से शुरू हो रही है, आती आती यहाँ से ख़त्म। ओ ब्रेक लग जा, ब्रेक लग जा। ऊंचाई है भाई साहब, यहाँ से ब्रेक ही नहीं लगती नीचे। अच्छा ये किस चीज़ के पेड़ हैं भाई साहब? बहुत घने हैं, मुझे नहीं पता। बहुत ही ज़्यादा तादाद है इनकी ना यहाँ पर। ये वो पेड़ हैं भाई साहब जो अक्सर कब्रिस्तान में देखे जाते हैं, और यहाँ पर तो बहुत ही ज़्यादा है। काफ़ी डरावना इलाका भाई साहब। ना बंदा ना बंदे के साथ हम दो भाई घूम रहे हैं यहाँ पर। यहाँ से कहीं शेर ना निकला यार। भागने की जगह ही नहीं मिलेगी। पहला बंदा भाई साहब हमें यहाँ पर नज़र आया, और वो भी कोई मलंग है। कब्रिस्तान है क्या है, यहाँ नहीं जाते। ये क्या लिखा हुआ है? खाईशुदा आसार, यहाँ जाते हैं भाई साहब। ये है भाई साहब सामने कब्रिस्तान। यहाँ पर भी कुछ लोग खड़े हुए हैं। शुक्र है कोई बंदे तो नज़र आए भाई साहब। और ये है भाई साहब उस टाइम की पुरानी मस्जिद है। इसके बारे में भी कुछ लिखा हुआ है, ये भी पढ़ लीजिएगा। सांस चढ़ गया भाई साहब यहाँ कर। जब वहाँ से हम भाई साहब निकले थे तो उसने कहा था कि 3 किलोमीटर का एरिया है यहाँ पर, तो आप गाड़ी ले जाओ। मैंने कहा आपके पास खुले पैसे हैं? तो कह रहा खुले पैसे नहीं है। भाई साहब लोग अच्छे हैं, अखलाकी लोग हैं यहाँ पर, बड़े प्यार मोहब्बत वाले लोग हैं यहाँ पर। यहाँ पर कुछ है यार, मुझे नज़र आ रहा है। तुझे नज़र आ रहा है सकलैन? अबे यार यहाँ पर तो वो गाय चल रही है। भाई साहब यहाँ ना एक कदम कदम पे एक खौफ सा है ना, बंदा नहीं है तो जंगल है, तो अजीब सा फील हो रहा है यहाँ आके। खुदा की कसम पानी ऐसा है जैसे चीनी डाली है। क्या बात है, इतना साफ पानी भाई साहब, क्या बात है। चलो पानी चेक करो आके। हैं? मुल्तान से भी अच्छा है। हाँ यार क्या बात है। किला है वो पीछे है। अब ये तो वो जगह जो खुदाई की गई है ना, जहाँ से वो निकले हैं जेवर वगैरह निकले हैं, तो ये वो जगह वो दिखा रहे हैं उन्होंने, सामने बोर्ड वगैरह लगाए हुए हैं। ये पूरा ही शहर था भाई साहब, टोटली शहर था। जब अजाब आया था ना अल्लाह की तरफ से, सारा फना हो गया। ये देख रहे हैं बड़े बड़े ढेर लगे हुए, उस टाइम मकान थे। आज देखो भाई साहब ये ढेर लगे पड़े। ये जो इलाका ना भाई साहब ये है राय रावी का इलाका है टोटली। ये क्या चीज़ है भाई साहब? समझ से बाहर है। वो पीछे एक भाई बैठा हुआ, वो कह रहे हैं कि ये दीवारें वगैरह और घर वगैरह हुआ करते थे ना उस टाइम के, ये वो है। मैं सोच रहा था ये कोई कब्रिस्तान है। ये लिखा हुआ भाई साहब इसके बारे में ना, यहाँ पर लिखा हुआ है मज़दूरों के घर। ये वाले होते थे भाई साहब उस टाइम मज़दूरों के घर। यहाँ से शुरू हो रहे हैं भाई साहब, तो वो सामने तक। छत एक की भी नहीं है भाई साहब। छत या तो गिर गई हैं भाई साहब, या कोई और वजूहात है। ये देखें ना, बहुत खूबसूरत सा डिज़ाइन बनाया है। ये भी है वो भी है।
ये टोटल एरिया जो है ना भाई साहब मज़दूरों के घर हैं, जो उस टाइम के मज़दूर हुआ करते थे। ये भाई साहब इस किले का जो है ना लास्ट पॉइंट है, इससे आगे जो है ना कुछ भी नहीं है। ये बकरियां चल रही हैं यहाँ पर बस। एक यहाँ पर पता नहीं 9 गज या 10 गज की एक कब्र है भाई साहब। तो उस भाई से पूछा, वो कह रहा है वो पीछे, हम थोड़ा सा जो है ना आगे हैं। तो अब भी भाई साहब उधर जाते हैं उस तरफ। भाई साहब हम लगातार आधे घंटे से चल ही रहे थे, यहाँ पर आके ये किला जो है ना ख़त्म हो गया है। हमने एंड करना था भाई साहब, इसलिए आगे चलते ही आए हैं। आपको भाई साहब विज़िट करवाता हूँ ऊपर से। वो सामने एक टीला है, उसके ऊपर चढ़ता हूँ, वहाँ से जो है ना भाई साहब सारा किला नजर आएगा। चढ़ जाऊँ, पहले बड़ा थक गया हूँ भाई साहब, ऊंचाइयाँ काफ़ी हैं भाई साहब पीछे से। आ जा सकलैन। ये चीज़ यहाँ पर जो है ना भाई साहब ठंडी हवा लग रही है। यहाँ से भाई साहब टोटल नज़र आ रहा है। कहाँ से? यूँ सीधा वो कब्रिस्तान है वहाँ पर, यूँ सीधा। यार ये ऊंचाई में मेरे ख्याल में ना वो जो 9 या 10 गज की जो वो कब्र है ना, वो उस साइड पे है। वहाँ चलते हैं, वहाँ से हर चीज़ नजर। सांस चढ़ गया भाई साहब। वहाँ से आए हूँ, बड़ी ऊंचाई थी, तकरीबन 10 से 15 फुट ऊंचाई है। वहाँ से हर चीज़ नजर आएगी, वहाँ जाते हैं। वहाँ पर ना, अबे नहीं यार, ये हमसे चढ़ी नहीं गई। ये शॉर्टकट है, ऊपर से घूमना पड़ता। दिल ठा 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 कर रहे हैं। आ जाओ फिर। ओ ब्रेक लग जा, ओ ब्रेक लग जा। इधर इधर से हो जाओ। जगह भाई साहब थोड़ी डरावनी है लेकिन प्यारी भी है। मज़ा आया यहाँ पर आके ना, बहुत सुकून है। ये है सामने भाई साहब वो दरबार, हजरत बाबा नूर शाह वाली। अस्सलाम वालेकुम। ये भाई साहब 9 गज है और 27 फुट बनता है 9 गज का जो है ना। इनका नाम है भाई साहब हजरत बाबा नूर 9 गज़ा शाह वली। बड़ा सुकून है भाई साहब यहाँ पर। 27 फुट जो है ना इस कब्र की लंबाई है। सारी चीज़ें एक तरफ भाई साहब, ये वाली जगह जो है ना एक तरफ हो जाती है। माशाल्लाह, अल्लाह के प्यारों की जगह पे आके ना भाई साहब बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है। हम तो सीधे ही होंगे हो साथ दे यार। मोड़ दूंगे यार। कितने 100 साल पुरानी है? एक जंग शुरू हुआ, इतने जंग शुरू हुई है? नहीं, मक्के चु लड़ते आया काफरा ने। अच्छा, खैर अच्छा लगा भाई सब यहाँ पर आके, बहुत मज़ा आया और बहुत सुकून आया, दिल को राहत आ गई। अब जो है भाई साहब घर वापसी की तैयारी है। आपको पूरे इस किले का जो है ना मैंने विज़िट करवाया है। मेरा टूर ये नहीं था भाई साहब, मुझे वहाँ से पता चला कि एक किला है यहाँ पर,
वहाँ जाके विज़िट करो। सुनता था कि भाई साहब हड़प्पा में जो है ना एक किला है, लेकिन कभी यहाँ पर चक्कर नहीं लगा था। आज लग गया चक्कर, बहुत अच्छा लगा यहाँ पर आकर। की स्टोरी भाई साहब ये है कि यहाँ पर एक बादशाह हुआ करता था ना, वो जैसे कोई लड़की जिसकी शादी होती थी तो वो पहली रात जो है ना उस लड़की को अपने पास रखता था। तो एक दिन उसकी भांजी की शादी हुई तो वो लोगों ने कहा कि आप गरीबों के साथ ऐसा करते हो तो आज आपकी भांजी की बारी है। तो भाई साहब तो उसको हाथ लगाया, अल्लाह की तरफ से जो है ना भाई साहब अजाब आ गया। और ये टोटली किला जो है ना ये आप देख रहे हैं ये गर्क हो गया। अल्लाह अकबर। वहाँ की निस्बत ना भाई साहब यहाँ पर ज़्यादा गर्मी है। यहाँ मुझे पसीना आया हुआ है। जैसे मैं द्रावड़ गया था ना, द्रावड़ की वीडियो आपने देखी होगी, मैं ऊपर आई बटन में लिंक दे दूँगा भाई साहब। तो द्रावड़ गया था तो द्रावड़ में भी बहुत गर्मी थी। ये जो ऊंचाइयाँ ना भाई साहब ये दिल बाहर निकाल देती है, सांस चढ़ जाता है। सगलन थक गए। सफ़र है भाई साहब, लेकिन जगह बहुत प्यारी है। अगर आपका हड़प्पे से गुजर हो तो इस जगह पे ज़रूर विज़िट कीजिएगा, काफ़ी मज़ा आएगा आपको यहाँ पर आकर। और उस दरबार पे ज़रूर हाज़िरी दीजिएगा भाई साहब, काफ़ी सुकून है वहाँ पर। तो भाई साहब अभी पहुंचा हूँ घर खैर खैरियत से अल्हम्दुलिल्लाह। ये वाला सफ़र भाई साहब मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल था, क्योंकि मौसम जो था ना भाई साहब बहुत ख़राब था। किसी जगह पे बारिश थी, किसी जगह पे सूखा था। खैर जो हुआ सो हुआ भाई साहब, अल्हम्दुलिल्लाह खैर खैरियत से घर पहुँचे हैं। तो यही थी मेरी आज तक की वीडियो भाई साहब। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आज की वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। मिलूंगा एक नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखना और मुझे दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।